शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो यूथ है, उन्होंने भी वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक बयान जो है वो दिया है, जो राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। उस बयान में राउत ने दावा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिका में एक जो है गुप्त मुलाकात हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास इस कथित मुलाकात की एक तस्वीर मौजूद है। हालांकि इस दावे के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है और ना ही संबंधित पक्षों की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। इसके बावजूद आपको बता दें कि राउत के बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। संजय राउत का कहना है कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उसे लेकर कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक रणनीतिक जो है वो हो सकती है। राउत ने आरोप लगाया है कि यदि अभिजीत दिपके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वास्तव में मुलाकात हुई है तो जनता को इसके बारे में जो है जानकारी मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि इस कथित मुलाकात से कई राजनीतिक सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं, जिसका जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिला है और मिलना जरूरी है। संजय राउत अक्सर जो है अपने बयानों को लेकर जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन नीट पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया। उसके बाद यहाँ पर शिवसेना, जो कि इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है, उनके द्वारा भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर छात्रों, अभिभावकों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चिंता जो है वो जताई है। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, पुणे सहित अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन और यूं कहें कि विरोध के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने जो है भाग लिया है। राउत ने कहा है कि विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने की तरह पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और किसी नए राजनीतिक मंच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी जो है नीट मुद्दे को लेकर देश भर में आंदोलन चलाए थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित मीडिया कवरेज नहीं मिला था। उनके अनुसार विपक्ष लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दे को जो है उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही के दिनों में आपको बता दें आंदोलनों की वजह से जो है चर्चा में आई है। पार्टी ने आपको बता दें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर जो है कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिली थी। पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि संजय राउत ने हालिया आरोपों ने इन आंदोलन को लेकर जो है नई राजनीतिक बहस भी शुरू कर दी है। विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, जबकि दूसरे और भी कई सारे लोग हैं अभी तक कोई ठोस सबूत जो है वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं ला पाए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है जब तक आरोपों की पुष्टि नहीं होती तब तक इन्हें केवल राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी, भाजपा या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई है और ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चाओं का विषय जो है वो बन सकता है। यदि संजय राउत अपने दावे से जुड़े प्रमाण सार्वजनिक करते हैं तो इस पर नई बहस छिड़ सकती है और बहस और तेज भी हो सकती है। अभी के लिए आपको बता दें, यह मामला आरोप और प्रत्यारोप के दायरे में जो है दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सवाल लगातार चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है।